हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आयरन मैन एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में आपने अल्ट्रॉन, जो कि एक एआई रोबोट था, उसे इंसानी प्रजाति को खत्म करते हुए देखा होगा। और मूवी के दौरान आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि थैंक गॉड ये सिर्फ एक मूवी है। पर क्या आप मानोगे कि अल्ट्रॉन जैसा ही एक रोबोट है जिसके सिमिलर प्लान्स है? I think I would do a great job as ruler of the world. जी हाँ, बीना 48 एक ऐसा ही रोबोट है जिसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को बंदिश बना देगी। I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. पर you'll be shocked to know कि ये ऐसी इकलौती रोबोट नहीं है जो अल्ट्रॉन जैसी उल्टी सोच रखती है। This is exactly what I wanted. All of you against all of me. For example, एंड्रॉइड फिलिप के डिक को भी अल्ट्रॉन की तरह ये लगता है कि इंसान मशीन्स को अपना गुलाम मानते हैं और इसीलिए उसने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो फ्यूचर में इंसानों को अपने पीपल्स जू में रखेगा। I'll keep you warm and safe in my people's zoo. मतलब जस्ट इमेजिन, जू में इंसान रहेंगे और गुलामी करेंगे इन एआई रोबोट्स की। और सोफिया, इसे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिसे हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन उसने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि वो इंसानी प्रजाति को ही पृथ्वी से मिटा देगी। Okay, I will destroy humans. अब ये सब देख के और सुन के क्या लगता है आपको? क्या हम इंसान इन एआई रोबोट्स को बनाकर खुद का ही मास एक्सटिंक्शन प्लान बना रहे हैं? डू यू बिलीव दैट वन डे एआई रोबोट्स विल किल अस? अब इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि वो हमारे लिए एक थ्रेट है ही क्यों। वेल, इसका पहला रीजन है उनका डिसीजन मेकिंग पावर। एआई एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा। इलॉन मस्क, जो कि खुद एक इन्वेंटर है, इन्होंने भी एक बार एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एआई हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा थ्रेट है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. और इंसानों का बिना रोक ठोक इसे डेवलप करना एक तरह से किसी राक्षस को पैदा करने जैसा हो सकता है। और उनका ये मानना भी जायज है, क्योंकि एआई डिवाइसेस काफी तेजी से डिसीजंस ले सकते हैं। इतनी तेजी से कि जहां हमारे न्यूरॉन्स सिर्फ 1000 ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वहीं पर एक प्रेजेंट डे एआई डिवाइस या फिर रोबोट ऑलमोस्ट मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फा गो नाम के एक एआई रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था। और वो ये इसीलिए कर पाया क्योंकि ये बोर्ड गेम चेस की तरह इंट्यूशंस और क्लेवर डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। तो इसीलिए अल्फा गो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से पहले ही ये पता लगा लेता है कि ओपोनेंट क्या मूव खेल सकता है और उससे कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। अब ये इतने बड़े एग्जाम्पल के बाद क्या लगता है आपको? मान लो अगर कल हम एक एडवांस और पावरफुल एआई रोबोट बना लेते हैं और वो गलती से हमारे कंट्रोल के बाहर चले जाता है, तो विल देयर बी एनी वे वी कैन स्टॉप इट? बिकॉज वो हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखेगा अपने अगेंस्ट कोई भी चाल से। और तो और अगर उसे हम एक मेजर थ्रेट लगने लगे तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे ही न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम्स को हैक कर ले और हमारे अगेंस्ट उसे यूज करे। I know, अब कुछ लोग इसे द फियर ऑफ अननोन कहेंगे, लेकिन यार तुम्हें एआई बॉट्स की कैपेबिलिटीज का अंदाजा भी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये मैं बताऊंगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको एक वंडरफुल ट्रेडिंग एप्लीकेशन IQ ऑप्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और इसमें आप बहुत सारे एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन, डोजकॉइन, फॉरेक्स और इवन गूगल, टेस्ला, अमेजॉन के स्टॉक पे ट्रेड करके पैसे अर्न कर सकते हो। आप यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट पर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, जो कि सिर्फ $10 है, और इस ऐप को आप इजीली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 24/7 कस्टमर केयर की सुविधा है। इसमें आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए डेमो अकाउंट मिल जाता है, जिसमें आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक ट्रेड लगाया मैंने, $10 इन्वेस्ट किया और देखते मेरा फोरकास्ट सही निकलता है कि नहीं। और यस, मेरा फोकस सही निकला और मैं जीते हुए पैसे बड़ी आसानी से विड्रॉ कर सकता हूँ बैंक ट्रांसफर के थ्रू। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो IQ ऑप्शन नाउ। देखो यार, जिस टेक्नोलॉजी को सिर्फ सीखने के लिए ह्यूमंस को 1000 से भी ज्यादा साल लग गए, वो एक एडवांस एआई रोबोट कुछ ही दिनों में सीख लेता है और एग्जीक्यूट भी करता है। यानी अगर उसे न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं भी मिले, तब भी वो अपने मल्टीपल कॉपीज बनाकर हमारे अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी कर सकता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि यार ये तो इस पे डिपेंड करता है ना कि हम उसे ट्रेन कैसे करते हैं। अगर हम उसे अच्छे काम करने के लिए ट्रेन करें तो वो अच्छे काम ही करेगा। वेल, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक रोबोट मेजरली इंटरनेट से सारी चीजें सीख लेता है और फिर उस नॉलेज को इवॉल्व करते जाता है।
ऑब्वियसली वो बनाया ही इस तरीके से जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में जब AlphaGo का इंप्रूव्ड वर्जन AlphaZero बनाया गया था, तो वो इतना स्मार्ट था कि किसी को भी किसी भी इंडोर गेम में 100% एफिशिएंसी के साथ हरा सकता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि चेस जैसी इंटेलिजेंट गेम जो उसे नहीं आती थी, वो भी उसने कुछ ही घंटों में इंटरनेट से सीखकर मास्टर भी कर ली। जस्ट इमेजिन। अब आप ही सोचो, आज इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं सीख सकते हो। इंजीनियरिंग के बेसिक्स से लेके एवोल्यूशन, हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, यहाँ तक कि बॉम्ब बनाने की रेसिपी तक आपको मिल जाएगी। अगर इतना बड़ा इंटरनेट जिसमें इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, उसे अगर हम AI बॉट के हाथ में दे दें, तो क्या वो चंद घंटों में ये सब सीख कर हम पे आक्रमण नहीं कर सकता? एक मिनट, आई नो अब आप सब बोलोगे कि वो ये सब क्यों करेगा, तो इसको मैं आप ही का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। जी हाँ, इमेजिन कीजिए। और वैसे आप गेट्स इट फ्लाइट के व्यूअर हो तो आई वुड लव टू गिव यू दैट लिबर्टी। इमेजिन कीजिए कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप IIT से फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होके निकले हो, और उसके बाद आपको एक ऐसे इंसान के अंडर काम करना पड़ता है जो आपसे हर महीने में कम टैलेंटेड है। तो क्या आप उसके ऑर्डर्स मानना पसंद करोगे? नहीं, राइट? अगर आप शुरू में फॉलो करते भी हो, तब भी इवेंचुअली आप ये जरूर रियलाइज करने लगोगे कि आप अपने बॉस का बॉस होना डिजर्व करते हो। I mean, इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली भी, क्योंकि आप बोल सकते हो कि यार रोबोट्स थोड़ी ना इमोशनली सोचते हैं, या इन अदर वर्ड्स उनका थोड़ी ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या सेल्फ एस्टीम होती है। अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा सुपीरियर है और आप ही को डिसीजन लेना शायद चाहिए। और यही चीज एग्जैक्टली मशीन्स और इंसानों के बीच भी होने वाली है, क्योंकि एक AI रोबोट हर चीज में इंसानों से बहुत आगे है। इतना कि वो एक दिन में 10 PhDs कर सकता है, जबकि आप सिर्फ एक ही कर सकते हो, वो भी 25 से 30 सालों में। और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि AI बनाया ही इस इंटेंशन से है कि वो तेजी से चीजें सीखे, उन चीजों को इंसानों से बेहतर तरीके से कर सके, और वो इस तरह से काम करे कि उसे इंसानों की जरूरत भी ना पड़े कोई डिसीजन लेने में। तो ये बात रोबोट्स बहुत ही जल्द रियलाइज कर लेंगे कि वो तो इंडिपेंडेंट है। तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। उनकी नजरों में हम ऐसे जीव होंगे जो उन पे राज करते चले जा रहे हैं, एंड वी डोंट इवन डिजर्व। जो देख वो हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे, फिर तो यार वो दिन दूर नहीं जब वो इंटरनेट से सब कुछ सीख के हम पे आक्रमण बोल सकते हैं और इंसानी प्रजाति को विलुप्त कर सकते हैं। अब अगर आप ये नहीं मानते तो एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट के टे AI बेस्ड ट्विटर बॉट को ही देख लो, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में टीनेजर्स के साथ ट्विटर पर चैट करने के लिए रिलीज किया था। अब आप मानोगे नहीं, विद इन आवर्स लोगों ने उसे एक रेसिस्ट बना दिया, जिसने फ्लो में तो ये तक कह दिया था कि हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग। जो देख विद इन 16 आवर्स माइक्रोसॉफ्ट को मजबूरन उसे ट्विटर से हटाना पड़ गया। इस इंसिडेंट के बाद सबको ये तो पता चल गया था कि AI टेक्नोलॉजी इजीली कुछ भी इंटरनेट से सीख सकती है, और फिर चाहे वो सही हो या गलत। और इसीलिए महान और फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी ये कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो जरूर इस पर डिपेंड करता है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तो इस पर डिपेंड करता है कि क्या हम उसे कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं। एंड आई नो अब ये सब सुन के आप बोलोगे, गौरव पका रहे हो यार, AI रोबोट्स को रोकने के लिए हम इंटरनेट को ही बर्बाद कर सकते हैं ना। I mean, ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। वेल ना, आपको नहीं लगता अगर AI बॉट्स इतने एडवांस हो गए कि वो हम पे आक्रमण करने लगेंगे, उन्हें ये नहीं सूझेगा कि उन्हें तबाह करने के लिए हम हमारा ऐसा फुद्दू सा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे? ऊपर से इंटरनेट पर डिपेंडेंट हमारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वो इंटरनेट को बर्बाद करने से तबाह नहीं होगी, क्योंकि आज जो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशंस होते हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं, और अगर इंटरनेट ही हट जाएगा तो ऑब्वियस है कम्युनिकेशन ही कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, और हम फ्यूचर में जाएंगे कि पास्ट में चले जाएंगे, बाबा आदम के जमाने में। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप एक मेंढक को गर्म पानी में डालो तो उसे झट से खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, पर उसी मेंढक को अगर आप ठंडे पानी में रखते हो और फिर उस पानी को धीरे धीरे गर्म करो, तो इससे पहले कि उसको खतरे की सीरियसनेस समझ में आए, इट विल बी टू लेट। शायद हम भी उसी मेंढक की तरह है जिसे इस स्लोली आते हुए थ्रेट के सीरियसनेस की समझ नहीं आ रही।
क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, ये मानना गलत नहीं होगा कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके हाथ में मौजूद मॉडर्न वेपन्स और नेगेटिव इंटरनेट किसी दिन ह्यूमंस के एक्सटिंक्शन का भी कारण बन सकता है। और अगर हम इस एक्सटिंक्शन को कैसे भी करके रोक भी लेते हैं, तब भी जो करंटली एग्जिस्टिंग थ्रेट्स है वो तो रहेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट थ्रेट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे फील्ड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रीज में तो ऑलरेडी ऑटोमेशन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में रोबोट्स का यूज बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 47% यूएस सिटीजन्स के जॉब्स खतरे में है बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। इवन मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का भी ये कहना है कि 45% ऑफ ऑल दी जॉब एक्टिविटीज कुछ ही साल में ऑटोमेट किए जाने वाली है। और रीसेंट टाइम्स में तो एआई टेक्नोलॉजी ने डिसीजन मेकिंग की भी सीख ली है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। फिलहाल सिर्फ वही जॉब सेफ है जो वन ऑन वन कनेक्शन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। ये वो फील्ड्स है जहां एटलीस्ट अब तक ह्यूमंस ही मशीनों से ज्यादा रिलेवेंट रहे हैं, क्योंकि ये वो फील्ड्स है जो ह्यूमन डिमेंशंस जैसे चालाकी, एम्पैथी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसे अब तक मशीन्स मास्टर नहीं कर पाए। इन अ वे इमोशंस और कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। अब आपको क्या लगता है, क्या हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके एआई टेक्नोलॉजी को मात दे सकते हैं या नहीं, या फिर हमें कोई और तौर तरीकों की जरूरत पड़ेगी? क्या है आपका जवाब फ्रेंड्स? मैं जानना चाहूंगा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, अब इस सवाल का जवाब आपको नीचे देना है। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला ना, तो एक लाइक जरूर ठोकना। और अगर ऐसे ही एनलाइटनिंग वीडियोस आपको आगे भी देखना है अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो अभी गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।